Today we are going to do Kids and Parents Part 7 with Urdu language, Urdu translation. So, peace be unto you. Assalamu alaikum. And before we commence, first of all, for the sake of the information, I want to add something. वो जिन्होंने इसी को ही अपना पहला सबक समझा है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी सीख लें. So let's get started. मुझे सबक सुनाओ. Let me know of your preparation. आप अपने बच्चे को कहते हैं ना कि तैयार किया होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क सुनाओ, सबक सुनाओ. Let me know of your preparation. The next sentence is बाजार से दही लाओ. Bring yogurt from बाजार. खेलना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो. Enough playing, now turn to your book. Enough playing, now turn to your book. कोई बहाना नहीं चलेगा. No excuse anymore. कोई बहाना नहीं चलेगा अब. No excuse anymore. ये तो कोई तरीका ना हुआ. No way. Just put yourself into expression. Accelerate yourself. Say, no way. Oh dear. बाज आ जाओ. Mend your ways. बाज आ जाओ. Mend your ways. क्या कहा? Mend your ways. Good. क्यों हुसैन साहब? सोने दो उसे. Let him sleep. मुझे नींद लेना है. I have to take nap. I have to hit the sack. I have to go to sleep. तुम सो क्यों नहीं रहे हो? Why are you not sleeping? Why are you not sleeping? Why are you not sleeping? गौर कीजिए मैंने आर बोला या नहीं. Why are you not? Why are you not sleeping? तुम सो क्यों नहीं रहे? Why are you not sleeping? ये किताब किसने फाड़ी? Who tore this book? यानी आपने बैग चेक किया, बुक देखी, आपकी बुक पे नज़र पड़ी, बुक फटी हुई है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसको किसने फाड़ा? Who tore this book? ये किताब फटी हुई है. This book is torn. अब tear, torn, tear फाड़ना, tore फाड़ा, torn फटा हुआ. Let me have a call. So आप forms of verbs समझ गए? आपको forms of verbs आनी चाहिए. उसके लिए भी आप हमारे गूगल से सर्च करें 300 forms of verbs. Forms of verbs with Urdu meaning. मैंने इसके पार्ट बाय पार्ट इसके लेक्चर्स भी चलाए हुए हैं. वो आपको आएंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो उस पर मशरूत होती है. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे तौलिया पकड़ाओ. ब्रिंग टॉवल. बाहर लटका दो. हैंग इट आउट. हैंग इट आउट. शोर क्यों हो रहा है? What makes that sound noisy? What makes that sound noisy? Why is it so noisy? ये मछली मंडी क्यों लगी हुई है? Why prowling and hauling? Actually, you are a teacher. You are in the class. Also, you are a housewife. You have children. They make noise. You can say, why brawling and hauling? As a teacher, why brawling and hauling? शोर मत करो, बच्चा उठ जाएगा. Don't be noisy, it might disturb baby. चाय ले जाओ. Have your tea. Have your tea. मजबूती से पकड़ो. Hold it firmly. Hold it firmly. Sometime आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं firmly. Firmly. Be firmly या फिर firmly. अदरवाइज पूरा फिक्रा ये है होल्ड इट फर्मली.
कब थमाया, वो लेके जा रहा है एहतियात से, फर्मली यानी मजबूती से, केयरफुली एहतियात से, कहीं गिर ना जाए, अफ्रेड ऑफ बीइंग फॉलन, अफ्रेड ऑफ बीइंग फॉलन, कहीं सो ना जाए, अफ्रेड ऑफ बीइंग स्लीपिंग, कहीं देर ना हो जाए, अफ्रेड ऑफ बीइंग लेट, अफ्रेड ऑफ गेटिंग लेट, कहीं गुस्सा ना कर जाए, अफ्रेड ऑफ बीइंग एंग्री, जाने दो इसे, लेट इट गो, इस मसले को जाने दो, लेट इट गो, इस लड़के को जाने दो, लेट हिम गो, इस लड़की को जाने दो, लेट हर गो, उन सब को जाने दो, वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, लेट देम गो, यानी उनको छुट्टी हो गई है, लेट देम गो, उसको उसकी मर्जी पे चलने दो, लेट हिम गो ऑन हिज ऑन वे, उस लड़की को अपनी मर्जी करने दो, लेट दैट गर्ल टू गो ऑन हर ऑन वे, यानी लेट हर गो, लेट हर गो, let her go, let him go, let them go, let you go, let me go. सोने दो उसे, let him sleep. पढ़ने दो, let him study. खेलने दो उसे, let him play. वो बच्चा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है. That boy belongs to well-off family. That boy belongs to well-off family. वो खाते पीते घराने का बच्चा है. मैं आपसे इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था. I was not expecting this at all. In short, गुस्सा, टेम्परामेंट, लूज, थोड़ी सी अल्फाज बोलने को दिल करना, तो इसलिए इसको कम किया गया है, कंप्रेस किया गया है, सिर्फ मग्ज ही लिखा गया है. नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ये कोई तरीका नहीं. नॉट अ वे, नो वे, नॉट अ वे. क्यों सैन साहब, वो जो मैंने आपसे पहले पूछा था, बल्कि आपको बताया गया था कि सुधर जाओ, उसकी इंग्लिश क्या थी? बाज आ जाओ. मैन योर वेज. शाबाश, मैन योर वेज. डेल, अरे डेल, तुमने शीशा क्यों तोड़ा? वाई यू ब्रोक द ग्लास? वाई, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास? या फिर वाई यू ब्रोक द ग्लास. अगर आप कल ये वकूआ पजीर हुआ है और आप अब आए हैं, आपको पता नहीं था, तो आपने अभी उनसे पूछा है, अभी दरियाफ्त किया है कि शीशा क्यों तोड़ा, वाई यू ब्रोक द ग्लास. और अगर अभी ही टूट गया है खिड़की का शीशा कमरे में, के वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, लाइक दैट. तुमने मेरे दिल के जख्म कर दिए हैं. कौन है ये? डेल. यू हैव ब्रोकन मी टोटली, यू हैव ब्रोकन मी टोटली. वो एक दफ़ा एक बच्चे पढ़ने आते थे, तो एक छोटा सा बच्चा कह रहा था कि इसने घर में फ्रिज में छुरी लगाई, फ्रिज में बर्फ़ वाली जगह पे छुरी लगाई, तो पता नहीं उसने फ्रिज में ज़ख्म कर दिए. तो उसकी मामा ने बोला, अहमद, तुमने ये छुरी फ्रिज में नहीं मारी, मेरे दिल पे मारी है, ये छुरी मेरे दिल पे लगी है. सो तुमने मेरे दिल के जख्म कर दिए हैं. यू हैव ब्रोकन मी टोटली. तुम्हें सोचना चाहिए था पहले ही. What if you were thoughtful? What if you were thoughtful? कोई काम हो जाता है गलत, बच्चे हैं तो काम गलत हो जाता है. तुम्हें सोचना चाहिए था पहले ही. What if you were thoughtful? क्या इंग्लिश है इसकी? What if you were thoughtful? तुमने ऐसा करने से पहले सोचा क्यों ना था? अगर सोच लेता तो वो क्यों करता? होना तो था. Why hadn't you thought before you leap? Leap mean वैसे तो छलांग लगाना है, but sometime हम इसको किसी काम करने को भी कहते हैं.
जाहिर है कोई काम चलने से होता है, ये छलांग लगाने का इसमें एक्यूरेट मतलब तो नहीं है, लेकिन लीप मीन के स्टार्ट करना शुरू करना। ओके, व्हाई हैडंट यू थॉट बिफोर यू लीप, एक स्टार्ट लिया गया, इट मीन्स लीप। व्हाई हैडंट यू थॉट बिफोर यू लीप, व्हाई हैडंट यू थॉट बिफोर यू वर लीपिंग। सुधर जाओ, फिर कह रहा हूँ, सुधर जाओ। Mend your ways, can't repeat it again. मुझे यानी ES स्पोकन इंग्लिश को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। That's all for now. Thanks for being with EA.